शेर अफजल मरवा साहब, क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह अमजद खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है? एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दिएगा। दूसरा, जो आज का बर्निंग इशू कि गवर्नर के एतराज़ात और JUI की अदालती दरख्वास्त के बावजूद आज हलफ उठा लिया है, क्या ये PTI की सियासी फतह है? सुहेल आफरीदी इमरान खान की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या पार्टी ग्रुपिंग का और इख्तलाफात का शिकार जैसे पहले थी वो और ज़्यादा हो जाएगी इसमें? बहुत शुक्रिया देरी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि नवमुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पे हमने देखा कि PTI तमाम दड़े जो हैं वो एक साथ बैठे थे और जो भी इख्तलाफात थे वो अब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अली अमीन खान और असद कैसर साहब, आतिफ खान साहब, जुनैद अकबर साहब, ये इनके दरमियान इख्तलाफात थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी और पार्टी के अंदर जो है बड़ी शदीद टेंशन थी। नए वजीर आला के आने से कम ये चीज तो सबसाइड हुई है फॉर द टाइम बीइंग। सही है, नंबर वन। नंबर दो बात ये है कि EMLN ने तो एक मेरे ख्याल में सिर्फ ये हक इजहार करना चाहा कि हम भी उम्मीदवार लाते हैं, इस पे तो कोई मैं मोहतरज नहीं हूँ, लेकिन JUI के किरदार पे जरूर मोहतरज हूँ क्योंकि JUI जो है वो सूबाई असम्बली में इनके मुंतखब जो MPAs हैं वो 3 है। ठीक है, 3 MPAs हैं, बाकी फिर रिजर्व सीटों पे लिए और अब ये कहते हैं कि 3 MPA के बलबूते पे उस पार्टी को हुकूमत न दें जिसको अगर रिजर्व सीट मिलते तो 137 सीट होती, वो न करें और हमें जो है हुकूमत करने दें। यानी ये कौन सी असूली सोच है, कौन सी जमहूरी सोच है, कौन सी दीनी सोच है, कौन सी अखलाकी सोच है? और फिर आप गए हाई कोर्ट में कि जी हलफ न उठाए। क्यों न उठाए? ताकि इतना टाइम हमें मिले कि MPAs को डरा धमका के या फिर उनका जमीर खरीद के हम जो है हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाएं। सही। तो लिहाजा जबकि JUI के पास PTI गई और बार बार जो है मैं खुद ये कहता आया हूँ कि हर एक फेल कहीं पर तो जो है अखलाकियात पे, कहीं पे आईन पे, कानून पे भी चले। सही। जो नए वजीर आला है इनसे तबक्कुआत तो वापस है क्योंकि उनको एक क्लीन स्लेट मिली है। अली अमीन खान की वाइफ जो बदकिस्मती थी वो ये थी कि वो इख्तलाफात पे काबू नहीं पा सके, खुद उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं। इनको कोई इख्तलाफात वर्ष में नहीं मिले हैं, सबका एतमाद है, खान का एतमाद है, सोशल मीडिया इनकी पुष्ट पे है। लेकिन खान साहब को रिहाई कैसे दिलाएंगे? अब जो सुहेल आफरीदी आए हैं उन्होंने तो आते साथ ही बम्बार्टमेंट शुरू कर दिए, जो उनके बयानात आए हैं, तो उससे आपको लगता है कि खान साहब को कोई वो रिलीफ दिलवा पाएंगे? शेर अफजल मरवा साहब, देखिए मैंने अली अमीन खान को भी कई मौक़ों पे कहा था, वो जब तकारीर करते थे आवाम में तो बड़ी उम्मीदें लोग PTI के वर्करों को दिलाते थे। और मैंने उन्हें कहा था कि इतनी उम्मीद दिलाया करो जितनी पूरी कर सकते हो। अच्छा। और जो नए वजीर आला हैं, क्योंकि PTI के लोग जो है वो फिर माफ तो नहीं करते हैं। आपने अगर ये कमिटमेंट कर दिए कि मैं ये करूंगा, फिर आपने करना है, नहीं करोगे तो फिर वही PTI जो आपको हीरो बनाती है वो आपको जीरो बना लेती है। तो लिहाजा नए वजीर आला जो है उनको बड़े एडवांटेजेस हासिल हैं कंपेयर टू अली अमीन खान। वो बेचारा जो है सोशल मीडिया का भी शिकार था, वो PTI के अंदरूनी खलफशार का भी शिकार था, खानदान के लोगों का भी शिकार था, और उसकी जो कुर्बानियां थी, खिदमत थी, उनको मेरे ख्याल में जिस अंदाज में उसको रुखसत किया गया ये एक इंतहाई सेट चैप्टर है। सही। अच्छा, ठीक। और ये जहां तक कंपेरेटिवली जब हम इसका नाम लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब का, तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इन मसाइल या इन खामियों का या इन कमजोरियों का शिकार नहीं है। ठीक है। अब आगे से जो उन्होंने तकरीर की है, तकरीर जो है थोड़ी सी तुरस्ती सख्ती, लेकिन PTI के पास जो है कोई वैसे ही रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे पहले DGPR ने तकरीर की, उसके बाद एक मिनट जी मैं बात मुकम्मल करूं, इसके बाद जो है वफाकी वज़रा ने तकारीर की, उनको इतना तुरशलेजे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि खान की रिहाई का जहां तक ताल्लुक है, इसका सारा दारोमदार जो है वो
नए वजीर आला की खसूसियात पे हैं। अगर उसमें गट्स है, अगर उसमें गट्स है, अगर उसमें उसकी सोच इतनी मेच्योर है, अगर उसमें जो है वो डिटरमेंट है और वो अवाम को निकालने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर के निकालने से खान नहीं छूटेगा। बिल्कुल ठीक है अमजद अली खान साहब, पीटीआई के वर्कर्स को खाली उनके निकालने से खान साहब नहीं छूटेंगे, उसके लिए गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। तो इस बारे में अमजद अली खान साहब आपने कुछ सोचा है, कोई लाहे अमल बनाया है? लेकिन बज़ाहिर तो जो तकरीर की है नौ मुंतखब वज़ीर आला ने, सोहेल आफरीदी साहब ने, तो उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एहतजाज की सियासत को ही परवान चढ़ाया जाएगा। तो अगर एहतजाज की सियासत होती है, बातचीत नहीं होती मुंतखब लोगों के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी? अमजद अली खान साहब, इसके ऊपर कोई सोच है हुकूमत में या आपकी जमात के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं है। हम गुरेला फोर्स नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एहतजाजों से या गुरेला वॉर करके खान साहब को हम आज़ादी दिलवाएं जेल से। हम देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई ने बड़े मैच्योरिटी का मुजाहरा किया थ्रू आउट खान साहब डिटेंशन, कि वो अदालतों में जाते रहे, उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात के बाद अगर किसी के पास इख्तियार, हम खुद गए थे, मैं एक टीम का हिस्सा था, हम गए थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो अगर किसी के पास इख्तियार ना हो तो उनके साथ आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? वैसे जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, नहीं तो आपका क्या ख्याल है, क्या शाहजहां यूसुफ साहब के पास इख्तियारात नहीं है, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, तो उनके पार्टी की लीडरशिप का जो मैंने कहा यहाँ पे, ये उनके पार्टी की लीडरशिप को मैंने कोट करके यहाँ पे कहा ना, कि वो कह रहे थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, जब हम इख्तियारात लेंगे तब हम आपसे मुज़ाकरात के काबिल। शाहजहां साहब, क्यों आपके पास इख्तियार नहीं है? क्यों आपके पास इख्तियार नहीं है शाहजहां यूसुफ साहब, ज़रा बताइएगा। और कल खान साहब से मुलाकात करने देंगे आप नौ मुंतखब वज़ीर आला की, या फिर उसमें भी कोई रखना डालने की कोशिश होगी आपकी जानिब से? देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सी बातें हुई और उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसमें कुछ बातें कहूँ। पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी, मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि किसी भी मेंबर जो प्रोविंशियल मेंबर है इस ड्यू प्रोसेस में, पीटीआई के मेंबर से किसी तरह हमारी पार्टी की तरफ से रब्ता नहीं हुआ वोट के लिए। ये क्लियर है। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अब ये 13 साल से तो इनकी गवर्नमेंट चल रही है और ये प्रोविंस में चल रही है। 13 साल में लोग जो कुछ हालात हैं, तो उसमें अगर आप ड्यू प्रोसेस के ज़रिए बात करने वाली बात है कि रब्ता करना, यहाँ पे प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ, हमारी पार्टी समझती है कि कम से कम सूबे का ये इख्तियार है, सूबा ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। सूबा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। और ये 3 दफ़ा, अब ये चीफ मिनिस्टर साहब, अगर अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे उनको वापस भेज दिया जाता कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ठीक नहीं कर सके या सूबे में करप्शन खत्म नहीं कर सके, कोस्तान में जो करप्शन, लेकिन शाहजहां यूसुफ साहब, अगर कोई तहरीक शुरू हो जाती है, अगर कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती है, तो क्या हुकूमत उससे निपटने के लिए तैयार है? कि मैं जब से मुंतखब हुआ हूँ यहाँ पे प्रोविंस में, मैं पहले नेशनल असेंबली में रहता रहा, लेकिन जब से मुंतखब हुआ हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। आप जहाँ पे स्कूलों की ये हालत है कि हमारे जो KPK में इस वक्त हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट जो स्ट्रक्चर है, स्कूल जो हैं वो 45% हमारा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। अब ऐसे हो रहा है कि गुज़श्ता दौर में अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में इन्होंने ऐसे किया कि हम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दें। अब ये हालत अगर सूबे की क्या जिम्मेदारी? ये तो आपके जो मसाइल है ना, ये तो 13 साल से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखें इन मसाइल का हल भी निकालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। ये जो बातें, जो बातें हैं, हम उसको उलझा रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर का काम सिर्फ इमरान खान के लिए है, अगर अवाम ने सिर्फ इमरान खान के लिए वोट दिया है, तो फिर ये बात कह दें कि अवाम के लिए हम आए ही नहीं। शेर अफजल मरवत साहब, क्या इमरान खान की रिहाई के लिए वोट मिला है? सोहेल आफरीदी को लाया गया।
पहले मैं शेर अफजल मरवत साहब से झगड़ा करेंगे। दूसरी बात, शाहजहां यूसुफ साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया सर, मुझे कमेंट लेने दें। शेर अफजल मरवत साहब से कमेंट लेने दें सर। मैं आता हूं, मैं दोबारा शेर अफजल साहब की तरफ में आता हूं। शेर अफजल मरवत साहब, बताएं क्या रिहाई के लिए ही लाया गया है? वज़ीर आला का काम यही है कि वो खान साहब को रिहा करवाए, या फिर जिन मसाइल की निशानदेही की है शाहजहां यूसुफ साहब ने गुज़िश्ता 13 साल से वहाँ पर हैं, उन मसाइल का भी कोई हल निकलना चाहिए? शेर अफजल मरवत साहब, क्या मसाइल का हल है नए वज़ीर आला के पास? देखिए, लोग वोट जो डालते हैं वो एक फर्द की आज़ादी के लिए नहीं डालते हैं। लोग वोट डालते हैं एक नजरिए के लिए, एक सोच के साथ, एक फिक्र के साथ कि ये जो पार्टी है ये उनके मसाइल, उनकी तरक्की, उनके मुस्तकबिल के लिए अपनी तमाम जो कुव्वतें हैं सर्व करें। ये कहना कि जी पीटीआई के वोट सिर्फ केपी में इसलिए मिले हैं कि खान को रिहा करें, ये तो मेरे ख्याल में बड़ी सती सोच होगी। पीटीआई को वोट दिलाने वाले ये सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, उनकी पार्टी है, और तमाम जो लोग आजकल इक़्तिदार में बैठे हैं मरकज में। नहीं तो वो कैसे जरा बताएं ना, थोड़ा आम आदमी को समझाएं कि ये कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे लेकर आए हैं, जरा ये तो समझाएं। इलेक्शन हुई है जनवरी फरवरी 2022 में, बल्दियाती इलेक्शन केपी में हुए, हम 90% इलेक्शन हार गए थे। अच्छा, 10% सीटों पे हमें कामयाबी मिली थी। ये हमारी सूरत हाल थी। और इसके 2 माह के बाद हुकूमत फारिग की गई, फिर खान को गिरफ्तार किया। अब ये जो शोहरत, ये जो मकबूलियत की मेराज पे पीटीआई को पहुंचाया है, ये तो इनकी इन्हीं हरकत और सकनात ने पहुंचाया है जी। ये हम तो इलेक्शन लोकल बॉडीज के हार गए थे, और अगर ये पीटीआई की हुकूमत को इसी तरह चलने देते तो मैं दावे से कहता हूं कि शायद 8-10 सीटों से ज्यादा किसी असेंबली में आने ही नहीं थे। ये यानी आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की कमजोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इतनी पावरफुल हो गई।